हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के सेट नंबर 15 का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को लाइक और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन का फर्स्ट का क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित घटनाओं को पढ़े। तो सबसे पहले जो आपका गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। उसके बाद राजगुरु को फांसी दिया जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। तो सबसे पहले आपका गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद दोस्तों राजगुरु को फांसी, उसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास को कितने प्रकार के तत्वों में शामिल किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास को कितने प्रकार के तत्वों में शामिल किया गया है। तो 5 प्रकार के तत्वों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्राम सभा का एक गांव के सभी लोगों की आम सभा जिन्होंने जो है 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। कि ग्राम सभा जो है एक गांव के सभी लोगों की आम सभा जिन्होंने जो है 18 वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर ली हो, वो दोस्तों आपका ग्राम सभा बन सकता है। तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो वो ग्राम सभा के लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। भारत के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया। तो भाग 9 में दोस्तों भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान किया है। भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। टोटल दोस्तों अगर आपको भाग पूछे तो टोटल दोस्तों आपका 22 भाग है, जिसमें कि 9 का पंचायतों का प्रावधान भाग 9 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिन्होंने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। तो वो आपका राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है, जिसने कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संतलत काल में किस भाषा को राष्ट्रभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज का दर्जा गया है। संतलत काल में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो फारसी भाषा था उसी को स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है संतलत काल में। तो आपका फारसी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसके समय से हुआ था। ईरानी पद्धति सिजदा एवं पोबोस की जो शुरुआत हुई थी वो बलबन के समय हुआ। नवरोज त्यौहार में भी बलबन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे जो है उपभू के नाम से जाना जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे उपभू, ऐसी स्थिति जो है उपभू कहलाती है, यानी कि पेरिजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो बिमस्टेक का जो सदस्य नहीं है वो दोस्तों आपका श्रीलंका जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2022 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्य गाना सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया था। कि 2022 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्य गाना सरोजा वैद्यनाथन जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में दोस्तों निधन हो गया था। तो वो भारतनाट्यम से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1944 में निर्णय लिया गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्षांश का तात्पर्य क्या है। तो अक्षांश का तात्पर्य है कि गलोब पर जो विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा ही अक्षांश का तात्पर्य है। अक्षांश का तात्पर्य है कि गलोब पर जो विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किधर से किधर की ओर घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था।
आपका जो कार्ल मार्क्स था वो किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स आपका जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स जो था वो जर्मनी का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार जो है की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो स्वीकार की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन जब 1929 ईस्वी में हुआ था उस समय पूर्ण स्वराज की मांग जो है क्या किया था? स्वीकार किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? या तो नियुक्ति होती है, चयन होता है, निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र शासन की सफलता के लिए आपका शिक्षित जनता होना चाहिए, आर्थिक समानता भी होना चाहिए और नागरिक स्वतंत्रता होना चाहिए। तो आपका जो उपयुक्त सभी है वो आपका परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट था रूसो के द्वारा लिखा गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है कि सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट था किसके द्वारा लिखा गया था? तो रूसो के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है किस राज्य से? भारत का जो मानक समय का यमोत्तर होता है किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले यानी कि सबसे कम वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो आपका जो लेह है वहां पे दोस्तों आपका सबसे कम वर्षा होती है आपका लेह में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? प्राचीन जो वैशाली नगर को वर्तमान में हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। प्राचीन जो वैशाली था हमारा वर्तमान में वो अभी हाजीपुर है। वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? पटना में स्थित जो सदाकत आश्रम है वो मजहरुल हक ने किया था। किसने किया था? मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों बिहार में विद्युत ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? आपका ताप विद्युत। ऑप्शन ए जो है परम सत्य आंसर है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है क्या है? ताप विद्युत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियों द्वारा गठन किया गया था? 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ जो है उपयोगकर्ताओं के शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया था? तो किसने किया था? राजेश कुमार। आपका ऑप्शन ए जो है राजेश कुमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मृदा संरक्षण वह परिक्रम है जिसमें क्या होता है? तो मृदा संरक्षण वह परिक्रम जिसमें कि मृदा को नुकसान से क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह परिक्रम है जिसमें जो है मृदा को यानी कि मिट्टी को नुकसान से संरक्षित किया जाता है, उसे ही मृदा संरक्षण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उपभूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? तो टेरारोसा का प्रारूपिक विकास जो है उपभाग में होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें दोस्तों आपका चूना पत्थर होता है, इसीलिए टेरारोसा का प्रारूपिक विकास जो है उपभाग में होता है, उस भूभाग में होता है जिसमें कि चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो अपसादी सेलों के लिए आपका जो ये सेलें क्या होते हैं? स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ये सेल जो है स्तरों में क्या होते हैं? निक्षेपित होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं। तो फास्ट फूड जो वसा और कैलोरी से जो होता है भरपूर होता है। फास्ट फूड जो होता है वसा और कैलोरी से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का जो तट रेखा उसकी लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि का जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नकदी फसल में आपका कौन सा फसल जो है सम्मिलित नहीं है? नकदी फसल जो है उसमें कौन सा फसल जो आपका सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों आपका जो गेहूं है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फिनलैंड की जो सांसद क्या कहलाती है, तो फिनलैंड की संसद संसद ही कहलाती है। जैसे कि भारत की संसद संसद ही कहलाती है, उसी तरह फिनलैंड की संसद संसद ही कहलाती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो आपका कहाँ पे लगाया गया था, तो सिंदरी में लगाया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है आपका सिंदरी में लगाया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें जो होती है बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्योंकि विकिरण के कारण जो होता है अधिक ठंडी होती है। साफ रातें जैसे कि साफ रात होता है और बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसीलिए विकिरण के कारण जो है अधिक ठंडी होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का जो है मिलान सही है? निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा क्षेत्र होता है जहाँ गरज के साथ वर्षा जो होता है मध्याह्न में होता है, यही आपका सही है मिलान। भूमध्य रेखा क्षेत्र में गरज के साथ क्या होता है? गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो किससे किसमें तक है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद कितना तक में जो वर्णन है भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यायिक जो है पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय की क्या कर सकता है? समालोचना कर सकता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत में प्रजातंत्र है किस तत्व पर आधारित है? कि भारत में जो प्रजातंत्र है वो किस तत्व पर आधारित है? तो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार जो है भारत में प्रजातंत्र आधारित इस पर है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है निम्नलिखित में किस युग में पड़ती है? कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला जो है मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्चर बन गया है? कि 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो दोस्तों आपका चीन ने किया है। कि 12 जुलाई 2023 को चीन ने विश्व का पहला मीथेन इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान ग्राम में दिए थे, तो गुप्त वंश के शासकों ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर क्या हुई थी? विकसित हुई थी। आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतलत काल के जो सिक्के होते हैं, संतलत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने होते थे? संतलत काल के जो सिक्के थे टंका, ससगनी एवं जीतल जो है किन किन धातुओं के बने होते? तो चांदी तांबा के बने होते थे संतलत काल के सिक्के। तो आपका ऑप्शन ए जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत की पहली लड़ाई जो दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें कि बाबर विजयी होता है। तो पानीपत में बाबर की जो युद्ध का मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति के कारण दोस्तों बाबर की जीत हुई थी, तुगलमा पद्धति के कारण। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा को विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट का महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? कि लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% लागू होने के उपरांत भी लोकसभा में कुल कितने सीट का महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो 180 सीटों 181 सीटों के लिए महिलाओं के लिए क्या होगा? आरक्षित होगा लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर
25 करोड़ इनाम की राशि प्राप्त की थी। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएसए ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनाम राशि की प्राप्ति की है? तो कोको गॉफ ने 25 करोड़ इनाम की राशि जो है प्राप्ति की है। तो आपका ऑप्शन कोको गॉफ जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आपका युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों आपका जो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो है, इंद्र युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच नहीं किया जाता, जबकि आपका टाइगर ट्रम्प होता है, वज्र प्रहार होता है, अभ्यास तर्कस, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। लेकिन इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो है आपका भारत और अमेरिका के बीच नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो दोस्तों स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त कर दिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त कर दिया है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कैंसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? आपका जो केसर के पौधे का कौन सा भाग जो है केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका ड्राई स्टिग्मा जो है, जिसे हम शुक्रवर्तिकाग्र कहते हैं, उसी को प्राप्त किया जाता है कैंसर प्राप्त करने के लिए, शुष्क वर्तिकाग्र को। आपका ऑप्शन ए जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस रसायन के निकलने से होती है? मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान जो निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो लैक्टिक अम्ल के निकलने से दोस्तों आपका मनुष्य में थकान होती है। लैक्टिक अम्ल निकलने के कारण आपका मनुष्य में थकान महसूस होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जो कि बल का मात्रा को न्यूटन होता है, जहां g बराबर गुरुत्वीय त्वरण अगर 9.8 होता है तो उसका द्रव्यमान जो होगा दोस्तों, द्रव्यमान आपका 1 kg होगा। कितना होगा? द्रव्यमान आपका 1 kg हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी हुई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण को क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा पृथ्वी द्वारा। पुस्तक द्वारा किस पर लगाया जाएगा? पृथ्वी पर। पुस्तक जो है पहले टेबल पर था, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या मान लिया जाए? क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया जो बल होगा आपका पुस्तक द्वारा किस पर होगा? पृथ्वी पर होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब जो है तेल पानी पर तैरता है तो उसका पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है क्या होता है? जब तेल जो है पानी पर तैरता है तो पानी का जो पृष्ठ तनाव हो जाता है कम हो जाता है। किसका? पानी का जो है पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु को अगर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया प्रतिबिंब का स्वरूप जो होगा कैसा होगा? यदि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों आभासी और आवर्धित, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम में संगठन है किनका? दोस्तों मैग्नीशियम में आपका 96% एल्युमिनियम प्लस 4% मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम में उपयुक्त होगा। मैग्नीशियम जो संगठन है ये किन दो तत्वों से मिलकर बना है? तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम है, और जिसमें कि एल्युमिनियम का 96% रहता है और मैग्नीशियम का 4% रहता है, जिसे हम मैग्नीशियम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है परम सत्य आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है आपका मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में कौन आपका एक मिश्रण नहीं है? तो दोस्तों आपका जो पारा है, जिसे मरकरी कहते हैं, वो आपका एक मिश्रण नहीं है, जबकि वायु भी मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, सीमेंट भी मिश्रण है, लेकिन पारा आपका मिश्रण नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे गए चित्रों पर ध्यान दीजिए। नीचे दिए चित्रों पर आपको ध्यान देना है और
यह चित्र जो है समसूत्री विभाजन को किस अवस्था को दर्शाते हैं? तो दोस्तों यह जो सूत्र है ये एनाफेज को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? एनाफेज को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण जो है सरीसृप के जैसा होते हैं, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण जो है सांपों की समान होते हैं, वह कौन सा पक्षी है? तो दोस्तों आपका जो है आर्कियोटेरिक्स जो पक्षी है उसका जो लक्षण है सरीसृपों के समान होता है। वह पक्षी जिनके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं उसे आर्कियोटेरिक्स कहते हैं, आर्कियोटेरिक्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन क्षमता का अवरोही यानी कि घटते क्रम आपका कौन सा है? तो सबसे पहले दोस्तों आपका गामा का सबसे अधिक होगा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा का जो वेदन क्षमता होगा सबसे कम होगा। तो आपका ऑप्शन गामा का वेदन क्षमता सबसे अधिक होगा और बीटा का उससे कम और अल्फा का सबसे कम होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो आपका औसत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका औसत है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, जबकि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है औसत है। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? निम्नलिखित में क्या जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो आपका रिक्तिका जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? तो अनुकुंचन कहलाती है। पुष्प फूल के खिलने व बंद होने की गति को अनुकुंचन कहते हैं। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति अनुकुंचन कहलाती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णता से पीड़ित होते हैं, क्योंकि स्त्रियों की तुलना में जो पुरुष होते हैं वर्णता से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उसमें जो है केवल एक क्रोमोसोम होता है, इसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है वर्णता से अधिक पीड़ित होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एल्किन के सामान्य सूत्र को पहचानिए। आपका जो एल्किन्स है उसके सामान्य सूत्र को पहचानिए। तो दोस्तों एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसको आइसोटोप ले लेता है। जिसमें हाइड्रोजन का जो स्थान होता है उसका जो आइसोटोप स्थान ले लेता है, भारी पानी वही होता है जिसे हम भारी पानी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होता है वो कितना होता है? 206 होता है। 20 वर्ष की आयु में मानव में शरीर की जो हड्डियों की संख्या होता है वो दोस्तों आपका 206 होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है परम सत्य आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय वेग के लिए जो सूत्र होगा, L बराबर NH बटे 2 पाई होगा। NH बटे 2 पाई आपका कोणीय वेग के लिए सूत्र होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देते हैं। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। तो आपका H2SO4 जो है वो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी एनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो दोस्तों P बराबर 1/f मीटर में होता है। तो 1/2 यानी कि 0.5, अगर इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 होता है। सॉरी दोस्तों, इसको अगर सेंटीमीटर में 0.5 मीटर को बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल किए तो आपका दोस्तों 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टिड जिनमें डाइस रंजक क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। कि प्लास्टिड जिनमें कि हरे रंग का क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए।
CaOH2 प्लस Cl2 आपका जो क्या बन रहा है, विरंजक चूर्ण CaOCl AOCl का होल 2, यानी कि आपका विरंजक चूर्ण इस अभिक्रिया में बन रहा है। तो आपका सूत्र जो है CaOCl किसका है, विरंजक चूर्ण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है, एस्ट्रोजन कहाँ पे स्रावित होता है, तो दोस्तों एस्ट्रोजन आपका अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो होता है किसके द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों बिहार एसएससी के जीके जीएस का जो है, जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन था मैंने दोस्तों कवर करा दिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।